नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। तो ये रहा हमारा परिपत्र जिसमें हम कक्षा 10वीं हिंदी बी पाठ्यक्रम के लिए वर्ष 2021-22 में पाठ्यक्रम कैसा होगा, प्रश्न पत्र का भार विभाजन कैसा होगा, आइए देखते हैं। तो अपठित गद्यांश होगा वही 10 नंबर के लिए, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है बहुविकल्पात्मक प्रश्न अर्थात MCQ ही होंगे। जैसे पिछले साल थे वैसे ही 2 गद्यांश विद्यार्थियों को करने होंगे, जबकि वहाँ 4 दिए होंगे। इसके बाद बारी आती है अगले प्रश्न की, जिसमें पदबंध होगा 2 अंक के लिए। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण होगा 3 नंबर के लिए। समास के प्रश्न होंगे 4 अंक के लिए और मुहावरे के प्रश्न होंगे 4 अंक के लिए। अलंकार जोड़ दिया गया है, तो अलंकार कुछ चुने हुए अलंकार ही है पाठ्यक्रम में। अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, इन पर आधारित 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के लिए। तो आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भाषा अध्ययन के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, अर्थात MCQ प्रश्न होंगे व्याकरण के। जिस तरह पिछले साल हुआ था वैसे ही यह MCQ पर आधारित व्याकरण होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा काव्यखंड से, जिसमें कविता, पठित कविता के आधार पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न, फिर से MCQ। तो ये प्रश्न पत्र का प्रारूप पिछले साल जैसा ही है। 2 पठित गद्यांशों पर 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 2 गद्यांश है कुल, जैसा पिछले साल था 10 नंबर के लिए। 2-2 अंक के 2 प्रश्न कुल 4 अंक के लिए होंगे। स्पर्श में निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमताओं पर आधारित आकलन करने हेतु 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। इसे कहते हैं हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, हॉट प्रश्न होता है ये, जिसमें बच्चों को सोच कर उत्तर लिखना होता है। रटा रुटाया उत्तर यहाँ पर विद्यार्थी नहीं लिख सकते। अगला प्रश्न है संचयन पर आधारित। तो संचयन के जो 3 पाठ है उनमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 3 अंक के लिए। कुल 6 अंक के 2 प्रश्न। अब आ गया है व्यवहारिक लेखन। इसमें है अनुच्छेद लेखन, जो कि होगा 6 अंक के लिए, पहले भी होता था वैसे ही। औपचारिक पत्र होगा, जो कि होगा 5 अंक के लिए। फिर है 5 अंक के लिए सूचना लेखन का प्रश्न, जो कि है 5 अंक के लिए। इसके बाद बारी आती है विज्ञापन लेखन की। विज्ञापन लेखन फिर से 5 अंक के लिए। प्रस्थान बिंदुओं पर इस बार CBSE ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि प्रस्थान बिंदुओं पर लघु कथा लेखन विद्यार्थियों को करनी है, जो कि 5 अंक के लिए होगी। तो इस तरह हमने देखा पूरा प्रश्न पत्र 80 अंक के लिए कैसा होगा वर्ष 2021-22 में। 21 में भी प्रश्न पत्र का प्रारूप यही रहेगा, 22 में भी यही रहेगा, किंतु पाठ्यक्रम थोड़ा अलग है। हम देख रहे हैं कि कौन से पाठ 2021-22 के सेशन में, अर्थात 22 में जब ये पेपर होगा तो उसमें मधुर मधुर मेरे दीपक जल नहीं आएगा, गिरगिट पाठ भी नहीं आएगा। अब बचे हुए जितने भी पाठ है वो 22 की परीक्षा में ज़रूर आएंगे। तो 22 की परीक्षा में ये 2 ही पाठ केवल हटाए गए हैं, बाकी सारे पाठ ज़रूर आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और जो पाठ्यक्रम CBSE ने जारी किया है वह भी आप ठीक से समझ चुके होंगे।
और आने वाले सत्र में ये बखूबी जान चुके होंगे कि केवल 2 ही पाठ हटाए गए हैं, बाकी पूरी स्पर्श की पुस्तक, संचयन की पुस्तक से सभी पाठ आने वाले हैं इन 2 पाठों को छोड़कर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।